दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 27 नवंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली जो सूचना यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मोदी सरकार की तरफ से 20 लाख लोगों को रोजगार का वादा किया गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव का मामला है यहाँ पर, उसी के चलते यहाँ पर जो है सूचना दी गई है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने शनिवार को घोषणा पत्र जारी किया। इसमें 5 साल में 20 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की बात कही है। साथ में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया। साथ ही भारत विरोधी ताकतें व आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल की पहचान करने उन्हें खत्म करने के लिए एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाने की भी बात कही गई है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अभी 10 लाख भर्तियों का वादा था, अब ये वादा जो बढ़कर के चुनाव के मद्देनजर देखते हुए 20 लाख कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के भारत में के जो है 20 लाख लोगों को आगामी 5 वर्ष में यहाँ पर रोजगार की बात कही गई है। बात करेंगे अगली अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर देखिए सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में कि उस शिक्षा माफिया केएल पटेल के 2 स्कूल भी जल्दी होंगे कुर्क। आप लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है और अब यहाँ पर जो है कुर्की वगैरह के आदेश यहाँ पर हुए हैं। तो लिखा है कि कुख्यात शिक्षा माफिया केएल पटेल के 2 स्कूल भी कुर्क होंगे। बहरिया और होलागढ़ स्थित दोनों स्कूलों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए पुलिस की ओर से जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई है। वहां से आदेश होने के बाद कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो फिलहाल जो भी यहाँ पर आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है और इसी कड़ी में यहाँ पर देखिए जो शिक्षा माफिया केएल पटेल, उसके ऊपर भी यहाँ पर जो है काफी जो बड़ी कार्रवाई हो रही है और जल्दी इसके 2 स्कूल कुर्क किए जाएंगे। बात करेंगे हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो आपको बता दें प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कल से बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और उसी कड़ी में यहाँ पर भी देखो बात निकल के आई है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 51,112 पदों पर जो विज्ञापन है फरवरी से मार्च के बीच में जारी हो रहा है और इसके लिए खुशखबरी यहाँ पर ऐसी अपडेट देखिए ट्विटर पर भी चल रही है। तो मामला यहाँ पर क्या मैं आपको बताता हूँ। तो कल अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो स्कूली महानिदेशक शिक्षा विजय किरण आनंद जी से मिला, वहां पर वार्ता हुई, ज्ञापन वगैरह दिए गए। तो जो वार्ता का वहां से सार निकला, जो वार्ता के बाद छात्रों द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया था, उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जो विजय किरण आनंद जी से डीजी साहब से वार्ता हुई उसमें उन्होंने बताया ये है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो अप्रैल से पहले ही जारी हो जाएगा, यानी मार्च अप्रैल में जारी हो जाएगा। ऐसी बातें वहां से निकल के आई हैं। साथ में ये भी बात निकल के आई है कि सुपर टेट यानी जो 51,112 शिक्षक भर्ती है उससे पहले यूपीटीटी नहीं करवाया जाएगा, यानी डायरेक्ट सुपर टेट का विज्ञापन जारी होगा। लेकिन अभी तक पिछला रिकॉर्ड देखें तो जब भी सुपर टेट आया उससे पहले यूपी टेट जरूर करवाया गया है। हालांकि यूपी टेट से बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं, कहना है उनका कि यूपी टेट कराने से कंपटीशन बढ़ जाता है क्योंकि नए सारे अभ्यर्थी आ जाते हैं और सरकार के लिए एक राजस्व जुटाने का भी जरिया होता है यूपीटीटी। तो ये बात जरूर कही गई है कि सुपर टेट सीधा करवाया जाएगा, यूपी टेट नहीं करवाया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्ट सुपर टेट आएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड या बीटीसी पास आउट अभी हाल ही में हुए हैं और वो सुपर टेट के लिए जरूर प्रयास करेंगे, तो यूपी टेट तो जरूर करवाया जाएगा। इसके अलावा कुछ बातें और भी निकल के आई हैं कि जो बजट है 51,112 शिक्षक भर्ती के लिए जो बजट है वो 2023 का जब बजट होगा उसमें जारी किया जाएगा। तो मान लीजिए फरवरी में अगर बजट आएगा तो फरवरी के बाद ही ये भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। इसके बाद एक अपडेट और यहाँ से निकल के आई है कि बेसिक शिक्षा विभाग की जो भर्ती है इसकी जो प्रक्रिया है, नियमावली है, उसमें भी बदलाव किए जाने की चर्चा है। कुल मिलाकर के 3 से 4 चीजें कल निकल के आई हैं। अब ये आने वाले टाइम पर कितना सही होगा कितना गलत इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये है कि जो बातें कल डीजी साहब ने बताई, जो छात्रों ने सोशल मीडिया पर शेयर करी, उसके बेसिस पर सारी जानकारी आपको दी जा रही है और आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी तो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नए कटाव के बारे में। तो बीएससी प्रवेश के लिए नए कटाव जारी कर दिए गए। यहाँ पर कटाव पर देख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन पर आप लोग देखिए बीएससी मैथ्स बीएससी बायो का यहाँ पर कैटेगरी वाइज कटऑफ दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो इस कटऑफ के दायरे में अगर आते हैं
तो आप लोग जो है अपना आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की प्रक्रिया 27 नवंबर को सुबह 6:30 बजे शुरू होगी। 28 नवंबर को सुबह 11:30 बजे तक ये चलेगी और 28 नवंबर को 11:30 से शाम 5 बजे तक जो है आपका कॉलेज अलॉटमेंट और काउंसलिंग करवाया जाएगा। इसके बाद 29 नवंबर को शाम 5 बजे तक आप फीस जमा कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग माध्यमिक विद्यालयों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट के बारे में। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में छात्र अनुपात से होगी शिक्षकों की तैनाती। यहाँ पर बात हो रही है जीआईसी प्रवक्ता और जीआईसी लेक्चरर की भर्ती के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि माध्यमिक जो है अब डीजी के अधीन कर दिया गया है और जो भर्तियों की जिम्मेदारी वगैरह होगी अब इन्हीं के नियंत्रण में ही रह करके आएगी। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की तैनाती करने की तैयारी फिर शुरू हो गई है। इसके लिए सभी विद्यालयों के विषयवार छात्रों और शिक्षकों का ब्यौरा मांगा गया है। इसके बाद विद्यालयवार समीक्षा होगी और फिर जरूरत के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने शनिवार को सभी डीआरएस को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की तर्कसंगत व समानुपातिक तैनाती जरूरी है, इसलिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का ब्यौरा जुटाया जाए। उन्होंने छात्र नामांकन व कार्यरत शिक्षकों का ब्यौरा निर्धारित प्रारूप में 10 दिन में निदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराने जाने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि ब्यौरा जुटाने के बाद न केवल जरूरत के अनुसार शिक्षकों को इधर से उधर किया जाएगा, बल्कि विषयवार कम ज्यादा शिक्षकों व छात्रों के नामांकन की स्थिति की समीक्षा भी हो पाएगी। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पर शिक्षकों का और बच्चों का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। छात्र शिक्षक अनुपात निकाला जाएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी। अगली अपडेट यहाँ पर अग्निवीरों की भर्ती को लेकर के। तो अग्निवीर भर्ती में 395 हुए सफल। छावनी के रणबांकुरे स्टेडियम में चल रही अग्निवीर सेना भर्ती में शनिवार को आजमगढ़ के निजामाबाद, मेहनगर और सगड़ी तहसील के 395 युवा सफल हुए। भर्ती के लिए 7,360 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। उनमें प्रारंभिक जांच में 1517 छट गए, बाकी 5,843 दौड़ में शामिल हुए थे और इनका जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें 395 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। अंत में बात कर लेते हैं रज्जू भैया सेमेस्टर एग्जाम के बारे में। चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 29 से करवाई जाएगी। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की 28 नवंबर से बीएड चतुर्थ सेमेस्टर की प्रस्तावित परीक्षा अब 29 नवंबर से शुरू होगी। परीक्षा सारणी में आंशिक बदलाव कर दिया गया। 28 नवंबर को होने वाली परीक्षा अब 3 नवंबर को होगी। 29 से 2 नवंबर के बीच परीक्षाएं अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही संपन्न कराई जाएंगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।